नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज मां गंगा को भी उन्होंने शायद शर्मसार कर दिया है। मां गंगा भी आज शायद उनका साथ नहीं देगी, उन्होंने जो बात कही। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को अपनी बातों से पलटना पड़ा। देखिए, एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी जो भी कुछ कहते थे तो लोग उस बात पर यकीन करते थे, लेकिन आज एक वक्त ऐसा आ गया है, नरेंद्र मोदी ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको इतना खो दिया है, इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। एक रैली थी और उस रैली के अंदर नरेंद्र मोदी ने, वो वीडियो हमने आपको दिखाई, वो खबर हमने आपको दिखाई है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने एक बूढ़ी महिला की वीडियो सुनी और उस वीडियो में उस बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने मोदी का नमक खाया है, मैं मोदी से नमक हरामी नहीं कर सकती हूँ। और हूबहू यही बात जो है नरेंद्र मोदी ने कह दी। कमाल की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने, चलिए उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उस महिला की बात को जो है कोट किया, ठीक है, आपने कोट किया तो कोट किया, तब वो बात जो है हूबहू कह दी आपने। लेकिन उसके बाद में कम से कम आपको ये कहना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी ने आपका नमक खाया है, आपने नरेंद्र मोदी का नमक नहीं खाया है। लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया। वो कभी ये कहते थे कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। क्या गंगा नदी, जिसको देश के लोग माँ मानते हैं, क्या कोई ये कह सकता है कि गंगा उसकी वजह से है या वो गंगा की वजह से है? लेकिन कितनी बड़ी गलती जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है हो गई। प्रधानमंत्री लेवल पर इतनी बड़ी गलती हो गई और उनके भाषण लिखने वाले जो लोग थे उन्होंने वो गलती कर दी। और आखिरकार नरेंद्र मोदी को जो है वो इस अपनी भूल पर माफ़ी मांगनी पड़ी एक तरह से, और अपनी भूल को सुधार करना पड़ा। हालांकि वो माफ़ी तो खुल करके और सच्चे शब्दों में तो तभी मांग सकते हैं जब पूरी तरह से फंस जाए और उनके सामने कोई चीज़ अड़ जाए। हालांकि प्रियंका गांधी इस मामले में जरूर अड़ी और प्रियंका गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई। पहले आपको एक बार ज़रा सुनवाते हैं वो हिस्सा, ताकि आपको एक बार फिर से वो पुरानी चीज़ जो है वो यादाश्त, उसकी यादाश्त जो है वो आपके जहन में आ जाए। कैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी का नमक जो है लोगों ने खाया है। सुनिए जरा एक बार। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा, उसमें उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। नरेंद्र मोदी का जब ये बयान सामने आया, उसके बाद में उनकी खूब फजीयत होने लगी और प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा जो है जबरदस्त तरीके से तेज प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने, अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव को करना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, उनको करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी ने किया। और प्रियंका गांधी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? इस देश के अंदर हर सरकार ने कुछ न कुछ किया है। कांग्रेस की सरकार ने ना जाने कितने लोगों के लिए कॉलोनियां बनाई, कितने लोगों को जो है वो मकान दिए, प्लाट दिए, कितने लोगों को राशन दिया, कितने लोगों को कपड़े दिए, कितने लोगों को पेंशन दी। बहुत सारा जो है इस देश के अंदर हुआ है। हर सरकार ने कुछ न कुछ किया है। गरीबों के लिए हर सरकार करने का दावा करती रही है और इसीलिए जो है वो प्रियंका गांधी ने कहा कि हर सरकार ये काम करती रही है। लेकिन ये इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि देश के लोगों को ये लोग एहसान जता रहे हैं कि देश का लोग इनका नमक खा रहे हैं। सुनिए एक बार जरा प्रियंका गांधी ने किस जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी को लताड़ने का काम किया था और उसके बाद में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। और फिर आपको सुनवाएंगे कैसे जो है वो नरेंद्र मोदी आखिरकार अपनी बात से पलट गए। क्या आप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि एक बोरे राशन का इंतजार करते रहे, वो उस पर निर्भर रहे? ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी हिम्मत हो ये कहने की कि इस देश की बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है।
प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते मंच पर क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा और उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मुझे एक बोरा राशन मिला, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमक खाया, इसीलिए मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी, उनको बार बार वोट दूंगी। ये चाहते हैं आप कि प्रधानमंत्री सोचे कि आप उनका नमक खा रहे हैं? नमक तो नेताओं ने आपका खाया है। नमक राजनीतिक दलों ने आपका खाया है। सत्ता आपसे उधार मिली है, सत्ता उनकी नहीं है, सत्ता आपकी है। और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं अपनी बात भी कर रही हूं। अगर कल आप मुझे सत्ता दें और मैं काम न करूं और मेरी मानसिकता ये बन जाए कि आप पर कोई बड़ा एहसान कर दिया, आपको एक राशन का बोरा पकड़ा के, आपको थोड़े से पैसे भिजवा के, तो मुझे भी खदेड़ देना। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि देश के लोगों को अब यह सोचना पड़ता है कि वो क्या वाकई प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं, क्या वाकई जिसको सुन रहे हैं वो देश में मौजूदा समय पर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा है। ये देश के लोगों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, कमाल की बात यह है कि इस देश में बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं, लेकिन किसी ने गद्दी पर बैठ करके, देश के प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठ करके इतनी छोटी हरकत नहीं की थी जितनी छोटी हरकत जो है वो नरेंद्र मोदी को की। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई और जैसे ही प्रियंका गांधी ने उनको लताड़ने का काम किया, उसके बाद में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए और नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि मैंने आप लोगों का नमक खाया है, आपने मोदी का नमक नहीं खाया है। देखिए, फकीर के बेटे से और कैसे अपने आप को शहंशाह के रूप में पेश कर दिया था, लेकिन जब वोट की चोट का डर होने लगा और जब लगा कि गरीब आदमी अब अपने स्वाभिमान के साथ में इस चीज को जोड़ लेगा, तो कैसे फौरन घुटने पर आ गए, ये भी आप देखिए। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं, मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। नरेंद्र मोदी जी को आखिरकार एक बार फिर से अपनी बात से पलटना पड़ा, लेकिन उनको सोचना चाहिए देश उनको कब कब माफ करेगा। देश ने नोटबंदी देखी, क्या मोदी जी ने माफी मांगी? क्या देश के लोगों को दुख नहीं हुआ? देश ने लॉकडाउन देखा, क्या देश के लोगों को दुख नहीं हुआ? क्या नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए माफी मांगी? देश में एक किसान आंदोलन हुआ जिसमें 700 किसान शहीद हो गए, क्या देश के प्रधानमंत्री ने उन शहादतों की जिम्मेदारी ली? क्या उन शहीदों को, परिवार को एक फूटी कोड़ी भी पहुंचाई? अब सवाल ये है कि 7वें चरण का और आखिरी चरण का मतदान जो है वो आ गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वोट होने वाला है। वोट लोग करेंगे और क्या लोगों के जहन में ये सारे मुद्दे रहेंगे? क्या गरीब आदमी जिसकी भावनाओं के साथ में खेलने का काम किया, क्या उसको इतनी बात समझ में आ रही है? हालांकि गरीब आदमी से आप इस पर उम्मीद कम करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि गरीब आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है और गरीब आदमी किसी को भी बड़ा बना देता है, लेकिन जो बड़े बन गए होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि ये गरीब आदमी एक दिन फिर तुमको वो नीचे भी गिराएगा और अपने पैरों से नीचे कुचल भी देगा। अगर उसके दिल में ठेस पहुंची है, अगर उसने ठान लिया है, तो फिर आपको मिटा भी देगा। लेकिन कैसे जो है सब कुछ हो रहा है और कैसे लगातार जो है वो देश के प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता होते जा रहे हैं और कैसे एक के बाद एक यू टर्न वो लेते जा रहे हैं। कितने ही मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप गिनवाइए, आधार कार्ड पर यू टर्न, जीएसटी पर यू टर्न, लॉकडाउन पर यू टर्न, कितने यू टर्न ही यू टर्न है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इस गंगा नदी ने शायद उनको इस बात के लिए देश की गद्दी पर नहीं बैठाया होगा। इस गंगा नदी ने शायद इसलिए उनको नहीं बुलाया होगा कि वो देश के गरीब लोगों के ऊपर उनको नमक खिला करके उन पर एहसान जताने का काम करें। तो बहरहाल लोगों तक लगातार आपको पहुंचा रहे हैं, लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो बड़ी खबर सामने आ रही है उन पर भी हमारी पैनी नज़र है और उन पर भी जो है वो लगातार बात करते रहेंगे और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस किसी को भी कस करके जो है वो आईना दिखाने की, बड़े कड़े शब्दों में जो है उसको कहने का काम करेंगे, बिना डरे और बिना पीछे हटे और बिना झिझके। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी ने जो कहा था
उस बयान से उनको खुद माफी मांगनी पड़ी। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।